पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष के समर्थन की अपील की। को लेकर विशेष महिलाओं के लिए कितना खास होगा ये? नहीं, इसमें तो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको सहयोग देना ही पड़ेगा कि देश की आधी आबादी के मान सम्मान की बात है और ये एक क्रांतिकारी कदम है। दुनिया में राजनीतिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें दुनिया में की राजनीति को पलटा है, ऐसा एक कदम ये है। आने वाले वक्त में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे। देश की आधी आबादी को संसद में, विधानसभा में, हर जगह उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिलाएं जो हैं, मैं समझता हूं कि आदमी से ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो सर, क्या विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, क्या समर्थन देगा वो? बिल्कुल देगा। ऐसा किसी में हिम्मत थोड़ी है कि आधी आबादी को नाराज कर पाए। और ये जो है किसी एक पार्टी के हित की बात नहीं है, समाज के हित की बात है। समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा है। सर, बात करें हरियाणा की, जो फसलों की खरीद हो रही है, नए नियम लागू हो रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि हरियाणा सरकार जो भी नियम बनाती है वो किसान हित में बनाती है। हरियाणा की मंडियां हरियाणा के किसानों के लिए है और जो किसान है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान के नाम पर कोई और दूसरा फसल बेचना चाहता है दूसरे प्रदेशों से लाकर, उसको जरूर इसमें दिक्कत होती है। और किसानों को समझना चाहिए कि थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन इसका भी समाधान निकल जाएगा। और हरियाणा के किसानों को सबसे ज़्यादा फसल खरीदने वाली सरकार देश में हरियाणा सरकार है और सबसे ज़्यादा तेज गति से पेमेंट करते हैं और जो भ्रष्टाचार था उसमें रुकावट आती है। सर, अभय सिंह चौटाला भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने 2 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार नियम वापस नहीं लेगी, तो आर पार की लड़ाई लड़ेगी। वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। किसान के कंधे पर बंदूक रख के बहुत आदमी, बहुत पार्टियां चलाना चाहती हैं और मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा लोग उसको कोई महत्व नहीं दे रहे। सर, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, अब जेजेपी कह रही कि करोड़ों रुपए देकर जो है जेजेपी तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा था। विपक्ष नहीं बचेगा तो सर? विपक्ष को बचाना हमारा काम नहीं है, सत्ता पक्ष का काम विपक्ष को बचाना नहीं है। तो विपक्ष जब टिकटें देता है तो लोगों के चरित्र को देखना चाहिए, मेरिट पे देखना चाहिए। अब ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनकी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, तो उनके अंदर सोचने की बात है। तो सर, जो खाड़ी युद्ध थे, अब जो है मोर्चे रूट पर जो लड़ाई की आशंका चल रही है, अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भयंकर महंगाई भारत में होगी, तो आम आदमी का गुजर बसर कैसे होगा? क्या लगता है इस संकट से पार पाएगा देश? भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस संकट के बावजूद सभी रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी गति से बढ़ता हुआ दिखाया गया है। और भारत में अभी तक भी ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, ना गैस के दाम बढ़ाए और सारी दुनिया में अफरा तफरी जरूर है। ये एक वैश्विक संकट है। भारत लेकिन इसकी अच्छे प्रबंधन से इसे निजात पालेगा। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होगी, इसके साथ साथ बीजेपी पर यह भी कहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है बीजेपी को हार का सामना देखने को मिलेगा। बीजेपी पिछले 4-5 चुनाव हुए हैं, हरियाणा में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, हर जगह बीजेपी जीतती जा रही है। और बीजेपी क्यों जीत रही है कि जनता के दिमाग में हमारी नीतियां जो है वो घर कर गई हैं। जिस तरह से आम जन को महसूस हुआ है कि सरकार उसकी है, सरकार की नीतियां उसके लिए हैं और देश आगे बढ़ रहा है, देश के प्रति सरकार समर्पित है, इसलिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताती है। विपक्ष कहीं न कहीं डिरेल हो चुका है, विपक्ष जनता की भावना को समझ नहीं पा रहा है और इसीलिए
वो बार बार हार जाते हैं। सर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भी तुलना रावण के साथ कर दी गई है। रामायण को उन्होंने एक धार बनाते हुए योगी आदित्यनाथ को निशाना साधा है। किस तरह से ये भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए, इस तरह के शब्दों से कोई फायदा नहीं होता। योगी जी एक अच्छे संत भी हैं, अच्छे प्रशासक भी हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था, जो समस्याएं होती थी, उसको समाधान के लिए योगी जी ने बहुत अच्छा काम